नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवर्ड्स रिस वाले में। दोस्तों, पुराने मोबाइल बेचना बेहद ही खतरनाक है आपके लिए। वो क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्टफोन बेचने से आपको जो है बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वो इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अक्सर कुछ वक्त से हम देख रहे हैं, जो हम पुराने मोबाइल हैं उसके अंदर हम जो है स्मार्टफोन को जब यूज़ करते हैं, आप नया फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी जीमेल आईडी को जो है डालते हैं और तब आपका सारा डाटा जो है उसके अंदर आता है। आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके जो है आपकी आईडी और आपके यूट्यूब चैनल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी जीमेल आईडी के थ्रू जो आपको आप यूज़ करते हैं स्मार्टफोन के अंदर। और जितना भी डाटा आप किससे आप अपने व्हाट्सएप यूज़ किया, फेसबुक यूज़ किया, ट्विटर यूज़ किया, टम्बलर यूज़ किया, या आपने स्काइप्स यूज़ किया, या आपने लिंक्डइन, जितनी भी आईडी होती हैं जो आप यूज़ करते हैं उनका पासवर्ड वगैरह सारा जो है आपकी जो है जीमेल आईडी पर जो है वो ऐड होता है। और जब वो ऐड होता है आपके दिमाग में वो चीज़ याद नहीं रहती कि आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है और हम उसे बेच दें। तो दोस्तों, उसका डाटा जो है उस चिप के अंदर रहता है और जब भी कोई उस पुराने फ़ोन को उठाता है और जब लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाकर जो आपका डाटा है जो है उसको यूज़ करते हैं और लोग उसे आपका कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट है उसके अंदर आ जाता है आपका डाटा, आपका पासवर्ड, आपकी आईडी। इसीलिए आपकी आईडी, आपकी जीमेल, आपका फ़ोन सब कुछ हैक हो जाता है। मान लीजिए आप यूज़ करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं और आप जो है बहुत सारी आईडियाँ यूज़ करते हैं। उस सब डाटा, उनका पासवर्ड जो है आपके जीमेल में ऐड होता है, आपके गूगल्स में ऐड होता है। गूगल्स पे जो आप बनाते हैं जीमेल आईडी, है ना, तो वो सब ऐड होता है। और ऐड होने के बाद जब आप उस पुराने फ़ोन को सेल्स कर देते हैं, बेच देते हैं, तो समस्त जो आपका डाटा है वो कोई भी चुरा सकता है, कोई भी ले सकता है ना। तो अक्सर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे मोबाइल जो हैं लोगों के जो हैक हो जाते हैं, आईडिया हैक हो जाती हैं, किसी के पैसे निकल जाते हैं, किसी का डाटा जो है वो कैच कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं। यानी जो है बहुत कुछ आपकी चीज़ें हैं जो मोबाइल के अंदर, जो पर्सनली डाटा, आपकी बच्चों की पिक्चर, आपकी पत्नी की पिक्चर, आपका पर्सनली डाटा कुछ भी है ना, तो वो होता है सब कुछ जो है आपका डाटा आप वो कैच कर लेते हैं और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो उसका गलत यूज़ करते हैं। तो इस स्कैम से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आप अपने पुराने मोबाइल को बेचना करिए बंद। जब आप बेचना बंद करेंगे तो आपका डाटा किसी के पास नहीं जाएगा। आजकल स्मार्टफोन आप जानते हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं टूट तो जाते हैं लेकिन उनकी रैम, उनका जो है डाटा उसके अंदर, फ़ोन के अंदर रह जाता है। और अक्सर जब रह जाता है तो गलत लोगों के हाथ में लग जाता है। और जब गलत लोगों के हाथ में लग जाता है तो आप लोगों को मालूम होगा कि आपका डाटा को यूज़ जब वो करेंगे आपके अकाउंट के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए खतरनाक बन सकता है। अक्सर मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि साइबर क्राइम से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, आसपास रहते हैं हम, है ना। तो हमारा जो घर हैं जो जेल के पास हैं, नियर जेल के पास, थाने के पास, साइबर क्राइम का ऑफिस है उसके पास, हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों का सामना करते देखते हैं। भाई ये केस क्यों आया है, किसके पास आया है, कैसे आया है। तो ये चीज़ें जो हैं हम देखते हैं। और आप देखते होंगे कि जब आप फ़ोन सेल्स करते हैं आपको कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ ध्यान करना होगा कि कुछ सेटिंग जो है आपको बंद करनी होगी। आप देखते हैं कि जब आप जिस प्रकार से आप मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो बंद कर दीजिए। आप उसका जो डाटा है वो बंद कर दीजिए, आप उसको नहीं करें, क्योंकि आपका डाटा, अगर आपने सभी की सेटिंग जो है ऑन कर दी है तो सारा डाटा जो है वो उनके अंदर ऐड हो जाता है। और जो एप्लीकेशन आपको यूज़ नहीं करनी वो सब एप्लीकेशन की सेटिंग जो है बंद कर दीजिए। मान लीजिए आपकी जो है बैटरी बैकअप है, बैटरी बैकअप जब आप यूज़ करते हैं, सभी एप्लीकेशन बैटरी खाती है, और बैटरी खाती है तो आपको क्या करना होगा, उनके एप्लीकेशन की आप नोटिफिकेशन होती है, मान लीजिए अपने सेटिंग उनकी बंद कर दी तो बैटरी खाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी प्रकार जो है इसकी भी सेटिंग होती है, जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उन एप्लीकेशन की जो सेटिंग है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि यूज़ नहीं कर रही है और यूज़ नहीं होंगी तो आपका डाटा, पर्सनल डाटा उनके पास नहीं जाएगा। तो इस प्रकार आप जो फ़ोन आपके पास ख़राब हो जाता है तो अपना डाटा, अपना फ़ोन अपने पास रखिए, है ना। अगर आप मान लीजिए आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है, स्क्रीन डैमेज हो जाती है, तब क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं, या तो बेच देंगे या आप ठीक करवा लेंगे। बार बार ठीक कराना, बार बार वो कराना, तो बहुत कुछ आपके लिए जो है खतरनाक हो जाता है। इसलिए
आजकल क्या हो रहा है कि स्मार्टफोन की अगर छोटी सी भी चीज़ होती है मैं फ़ोन चेंज करता हूँ, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसे हैं तो वो चेंज भी करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए खतरनाक जब हो जाता है, जब साइबर क्राइम के पास आपका केस आता है कि आपका पैसा जो है किसी ने जो है निकाल लिया। क्यों? अक्सर किसी के पास फ़ोन आता है, देखिए मैं आपका अकाउंट का पिन चेंज कर रहा हूँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, और तब क्या हो जाता है, आप ओटीपी बता देते हैं और आपका पैसा जो है वहाँ से उड़ा दिया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आपका फ़ोन का गलत यूज़ हो गया। जितने भी फ़ोन हैं, जितने भी आप स्मार्टफ़ोन एप्पल हो या कोई भी किसी भी कंपनी का हो, तो आप क्या करते हैं? बेच देते हैं, और वो सब डाटा जो है दिल्ली के अंदर जाता है। वो फ़ोन जो है दिल्ली के अंदर जाते हैं, गुड़गांव के अंदर जाता है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, और जब जाता है तो वो उन्हें लगा कर देखते हैं कौन सा फ़ोन चालू है, किसकी रैम चालू है, किसकी हार्ड डिस्क चालू है ना? तो वो सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और वहाँ से आप जो है आपका साइबर क्राइम का सिस्टम जो है शुरू हो जाता है। और जब शुरू हो जाता है तब आपके पास कॉल आता है ना? आपके साथ ठगी चोरी हो जाती है, और तब आपको महसूस होता है, ओ मैंने ये तो क्या कर दिया, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आज आप लोगों को मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप स्मार्ट हो जाइए। आपका फ़ोन जो है, डोंट सेल योर ओल्ड फ़ोन। Once again, I tell you, don't sell your old phone, because you know the cyber crimes. He don't know about you. So ये वो नहीं जानता कि ये आपने किसको सेल किया, या आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, किसका फ़ोन है, कैसे है, ये सब कुछ बिल्कुल साइबर क्राइम नहीं आता। जब आपके साथ फ्रॉड होता है तब आप क्या करते हैं, साइबर क्राइम पे आप अपना जो है, हो सकता है ऑनलाइन आपको जो है एप्लीकेशन देना पड़े, हो सकता है आप जा करके लिख करके एप्लीकेशन देना पड़े। पर साइबर क्राइम आपसे ये कहता है कि आपने जब स्मार्टफोन जो था आपने किसको बेचा और कैसे बेचा, तो वही सलाह देगा कि आपके स्मार्टफोन को मत बेचो, क्योंकि अगर आपने बेचा तो आपके साथ फ्रॉड होगा ही होगा, ये सब जानते हैं। अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को जो है मत बेचें, अपने पास रखें, और उसका और भी बहुत कुछ यूज़ हो सकता है। आपका जो कैमरा फ्रंट, आप जानते हैं AI के थ्रू और बहुत सारे गूगल्स आपके पर्सनल डाटा को, आपकी पिक्चरें, आप कहाँ हैं, क्या चीज़ है, क्या पहनना, सब कुछ जानता है ना? तो इसीलिए फ़ोन के अंदर बहुत कुछ जो है आपका पर्सनल डाटा जाता है, आपकी लोकेशन, आपकी सब कुछ जाती है। तो इसलिए अपना पुराना फ़ोन बेचना बंद कीजिए, अपने पास रखिए, उसका और भी यूज़ हो सकता है। तो इसी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को रूबरू हुआ हूँ। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक सभी को सलाम, गुड नाइट।